प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग में आपका स्वागत है। आज का सत्संग है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे लोग अपने जीवन में ज़्यादा दुख, ज़्यादा कष्ट क्यों पाते हैं। प्यारे सज्जनों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, उनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी होते हैं। प्यारे सज्जनों, जो लोग अच्छे होते हैं उनके कर्म भी अच्छे होते हैं, उनकी अच्छाइयों की वजह से हम उनको याद रखते हैं और बुरे लोगों को हम भूल जाना पसंद करते हैं। प्यारे सज्जनों, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे लोगों को सदैव परेशान होते हुए देखा होगा। इसके विपरीत जो लोग बुरे होते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं और उनको अपनी बुराइयों पर भी कोई पछतावा नहीं होता। संत महापुरुषों का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके परिवार के लोगों के द्वारा और उसके खुद के किए गए कर्मों से जुड़ा होता। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि कोई बुरे व्यक्ति के परिवार के लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उस बुरे व्यक्ति को भी उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। इसलिए उस बुरे व्यक्ति के साथ वर्तमान में सब अच्छा होता है और हम सोचते हैं वो कितना बुरा है और उसके साथ सब अच्छा और ठीक ठाक होता है, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच भर है। ऐसा इसलिए होता है कि भूतकाल में उस बुरे व्यक्ति के द्वारा अच्छे कर्म किए गए होंगे जिसका फल उसको आज मिल रहा है। इसके विपरीत आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करने वाले होते हैं वो हमेशा परेशान, दुखी और कष्ट में रहते हैं। उनके साथ कुछ न कुछ बुरा ही होता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि शायद उस अच्छे व्यक्ति के पूर्व कर्म कुछ बुरे हों। उसने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा जिसके चलते उस व्यक्ति को आज उसका बुरा फल मिल रहा है। परंतु सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमेशा व्यक्ति को अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों से ही उसका भाग्य बनता है। जो जैसा बोता है वैसा ही वो काटता है। प्यारे सज्जनों, इस संसार की रीत ही उल्टी है। जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो परेशान रहते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं, उन्हें बार बार दुख कष्ट रूपी परीक्षा देनी पड़ती है, और जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश हैं, अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। प्यारे सज्जनों, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है कि जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के बोले, प्रभु एक सवाल है। भगवान ने पूछा, बताओ क्या पूछना चाहते हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता और वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। प्यारे सज्जनों, अर्जुन उनकी बात नहीं समझ पाया। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, अर्जुन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुन करके तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है उसे धर्म की राह चुननी है या धर्म की। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था। हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं
दूसरा पुरुष उसके बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा, यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने को। पंडित से नजर बचा करके उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला वो व्यापारी व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग इकट्ठा हो गए और उस व्यापारी को बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से भाग निकला। दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हो गई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उस व्यापारी व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। वो अपने घर गया। उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल फेंकी। कुछ सालों के बाद जब दोनों की मृत्यु हुई, मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे, तो उस भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा। उसने क्रोधित होकर के यमराज से पूछ ही लिया, प्रभु, मैं तो हमेशा ही अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य में विश्वास रखता था। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी हुई पोटली मिली। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव आपने हमारे साथ क्यों किया? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट से ही बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में ही बदल गया। कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? तुम्हारा ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब और क्या और किस रूप में दे रहे हैं, ये मनुष्य को समझ में नहीं आता। मगर आप अगर अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती। प्यारे सज्जनों, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। अपने अच्छे कर्मों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका फल हमें अपने जीवन में जरूर मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। समय आने पर कर्म अपना फल अवश्य देता है।